वेलकम टू एवरीवन माय डियर फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले एस्पिरिन के बारे में, जो कि एस्पिरिन है। एस्पिरिन एक साल्ट कंपोजिशन में है एस्पिरिन, और उसमें उसको साल्ट सिनोनिम्स क्या है तो उसका तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड उसका सॉल्ट सिनोनिम्स हैं। उसके बारे में स्टोरेज कंडीशन क्या है तो स्टोरेज कंडीशन है आप स्टोर कर सकते हैं बिलो 30 डिग्री सेल्सियस पर। अभी एस्पिरिन के बारे में देखेंगे। एस्पिरिन जो टैबलेट है वो एंटी प्लेटलेट्स है, यानी कि जो क्लॉट फॉर्म होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं, तो वो एंटी प्लेटलेट है, मतलब जो क्लॉट है वो बनने नहीं देगी एस्पिरिन लेने से। और जो लोग हार्ट के रिलेटेड उनको जो प्रॉब्लम है तो उनको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एस्पिरिन टैबलेट रोज़ लेने के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा इलाज है, जो कि हर समय, मतलब जो खून है अपना ब्लड है वो थिनर रहता है, और जिसको हार्ट के प्रॉब्लम बीमारियां है वो ले सकते हैं एज प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। उसके बाद में जो चेस्ट पेन है, उसके उस केस में भी ले सकते हैं एस्पिरिन। और जो टैबलेट है वो जो फूड के साथ लेनी पड़ती है, मतलब खाना खाने के बाद ही लेनी पड़ती है। नहीं तो किस किस में प्रॉब्लम आते हैं कि अपसेट स्टमक अपसेट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ले। जो एस्पिरिन टैबलेट है जो प्रेग्नेंट वुमन रहती है या ब्रेस्ट फीडिंग वुमन, मतलब क्या कि जो जिसके अभी डिलीवरी हुई है, और जो बेबी है उसको मिल्क चाहिए तो ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं। तो जो वुमन है वो उसको वो डॉक्टर की सलाह बिना नहीं ले सकती है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया होगा तो ही ले सकती है। क्योंकि बहुत सारे स्टेज में ऐसा देखा गया है कि जो लास्ट स्टेज में रहती है प्रेगनेंसी उसमें दिया नहीं जाता है एस्पिरिन। उसका बहुत साइड इफ़ेक्ट है लास्ट स्टेज में। इसलिए कभी भी आप डॉक्टर की सलाह से ही लें। और जब भी आप अल्कोहल अवॉइड करना चाहिए जब भी एस्पिरिन लेते हैं, या ज़्यादा ड्रिंक करने से आपको स्टमक में ब्लीडिंग भी हो सकती है। इसके बहुत इम्पोर्टेंट यूजेस है एस्पिरिन के, जो कि प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना, मतलब हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन जो होता है उसको एंजाइना बोलते हैं। उसके बाद में ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, बहुत ही इम्पोर्टेंट हार्ट अटैक के बारे में ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके बाद में ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक, जो कि स्ट्रोक आता है उसके इसमें केस में भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं एस्पिरिन को। इसके बेनिफिट देखेंगे कि बेनिफिट के बारे में क्या है। तो एस्पिरिन टैबलेट जो है इसका मेन इम्पोर्टेंट काम क्या है तो ब्लड थिनर, ब्लड को पतला रखना। उसके बाद में ये स्मॉल डोज में दिया जाता है। और जो क्लॉट बनता है वो क्लॉट को क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। तो और प्रिवेंट प्लेटलेट, मतलब जो कि वेसल्स में जो प्लेटलेट स्टिक हो जाते हैं उसको भी रिड्यूस करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो हार्ट रिलेटेड डिसीज़ नहीं आते हैं। ये एक मेन इम्पोर्टेंट इसका यूज़ है बेनिफिट्स है। और जो एंजाइना से सफ़र हो रहे हैं या हार्ट अटैक आ चुका है या स्ट्रोक आ चुका है या ब्लड वेसल में ब्लॉकेज है, तो डॉक्टर लाइकली प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन। और मतलब कि रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर जो डिसीज़ है, हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ में ये क्या रेगुलरली लेना पड़ता है एस्पिरिन मेडिसिन। साइड इफ़ेक्ट के बारे में देखेंगे कि इसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जो कि हार्ट बर्न होता है उसके बारे में। और इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी, फिर नोज़िया वोमिटिंग, ये तो कॉमन है। और अपसेट ऑफ स्टमक, ये बहुत इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है इसमें कि स्टमक अपसेट हो जाता है। अभी हाउ टू यूज़ टैबलेट, टैबलेट कैसे लेनी चाहिए तो ये टैबलेट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि कंडीशन के हिसाब से प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसमें 75 mg की भी आती है, 150 mg की भी आती है। तो एज डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कैसे लेनी चाहिए। पर जो टैबलेट है उसको क्रश नहीं करना चाहिए,
और च्यूएबल टैबलेट, च्यूएबल टैबलेट नहीं रहती है, ना ही क्रश करने का इसको, ना ही ब्रेक करने की। ये टैबलेट पूरे के पूरे लेनी पड़ती है, पर जो डोज है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। अभी सेफ्टी एडवाइस देखेंगे। सेफ्टी एडवाइस के बारे में जो अल्कोहल है वो अल्कोहल लेने के बाद एस्पिरिन कभी भी लेना नहीं चाहिए, अनसेफ रहता है। उसके बाद दूसरा है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में जो लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी उसमें दिया नहीं जाता है, पर जब भी प्रेग्नेंट वुमन है वो कंसल्ट योर डॉक्टर, डॉक्टर के कंसल्ट से ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे केस में देखा गया है कि वे एस्पिरिन प्रेगनेंसी में अनसेफ है। इसलिए आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो ही लीजिए, नहीं तो लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट फीडिंग जो रहती है, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में इसमें भी आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि अनसेफ है ब्रेस्ट फीडिंग में भी एस्पिरिन। और जो ड्राइविंग ड्राइविंग करते हैं और एस्पिरिन कभी भी लेना नहीं ड्राइविंग करते समय, क्योंकि ये जो है आपको अलर्टनेस डिक्रीज़ कर देता है और अफेक्ट योर विज़न जो है, अपने देखने की क्षमता जो है वो भी कम हो जाती है। इस वजह से आप कभी भी ड्राइविंग ड्राइविंग करते हो तो एस्पिरिन अवॉइड कीजिए उस समय। मार्केट में अलग अलग नेम से आता है, ब्रांड नेम से आता है एस्पिरिन, जैसे कि इकोस्प्रिन 75 टैबलेट, उसके बाद लोप्रिन 75 टैबलेट, उसके बाद ऐसा 75 mg, उसके बाद स्प्रिन 75 mg, सीवी स्प्रिन 75 mg टैबलेट, ईप्रिन 75 mg टैबलेट, उसके बाद जो स्प्रिनिन 75 mg टैबलेट है, उसके बाद डिलस्प्रिनिन 75 mg टैबलेट। अलग अलग ब्रांड नेम से बहुत सारे ब्रांड नेम आपको मिल जाएंगे, पर एक कॉमन ब्रांड नेम। अभी हम देखेंगे इंटरेक्शन के बारे में, जो कि इंटरेक्शन कभी भी एस्पिरिन निमेसुलाइड के साथ नहीं लेना चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बहुत साइड इफ़ेक्ट और उसके बारे में बहुत साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। निमेसुलाइड कभी भी नहीं लेना चाहिए एस्पिरिन पर। और ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए फॉलो करें इंस्टाग्राम पर फार्मेसी नियर बाय मी, और यूट्यूब पर हमारा चैनल है फार्मेसी नियर बाय मी, और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं फार्मेसी नियर बाय मी, और विजिट वेबसाइट भी हमारी pharmacynearbyme.in। तो ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे और आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।